ओघड़ी है वो, और उसकी ओघड़ीता का ध्यान ये रखिएगा कि कब किसको कहां क्या प्रदान कर दे ये वही जान सकता है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं जान सकता, ये वही जाने। होता है एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। तो शिव जी ने पूछा, पार्वती आप संसार में रहती हो, आप मृत्यु लोक में रहती हो, आप इस भूमंडल पर रहती हो, और आप ही कह रही हो कि संसार सागर बड़ा विचित्र है? हाँ प्रभु, ये संसार बड़ा विचित्र है। और शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली, प्रभु जिसको दुख मिलता है उसको दुख ही दुख मिलता चले जाता है, और जिसको सुख मिलता है उसको सुख ही सुख मिलता चले जाता है। अगर दुख मिला तो दुख मिलता ही चले गया, और सुख यदि मिला तो वो सुख मिलता ही चला गया। मेरा केवल इतना सा निवेदन है भोलेनाथ शंभु कि अगर किसी ने मान लो दुख झेल लिया, उसको दुख मिल गया, तो फिर उसको उस दुख से थोड़ा सा तो निजात मिलना चाहिए, थोड़ी तो राह मिलना चाहिए। भगवान बोले, पार्वती एक काम करो, तुम मेरे साथ सबसे पहले तो मृत्यु लोक में चलो, आप मेरे साथ पहले पृथ्वी पर चलो, और इस मृत्यु लोक में जहां अपन कैलाश पर बैठे हुए हैं, तो कैलाश से छूटकर अपने गांव में चलते। पार्वती जी ने पूछा, गांव में जाकर क्या करेंगे? नहीं, पहले आप रूप रखो, और एक जो संसार का मनुष्य जैसा रूप रखता है, संसार का मानव जैसा रहता है, वैसे आप मेरे जैसे बनकर आप मेरे साथ चलो। मैं भी ये जटाजूट बांधकर नहीं जाऊंगा, मैं भी ये जटा पहनकर नहीं जाऊंगा, और मैं भी ये मृगशाला पहनकर या बागंबर पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं दिगंबर बनकर भी नहीं जाऊंगा। मैं तो एक संसार का जो मानव होता है वैसा की वैसा ही बनकर आपके साथ में जाऊंगा। आप एक गृहिणी बनना, और आप एक गृहिणी बनकर और मेरे साथ में चलो, और अपन एक गांव में प्रवेश करते हैं, और वहां थोड़े दिन रहकर आपको मालूम पड़ेगा कि दुख मिलता है तो मिलता ही चले जाता है, और सुख मिलता है तो मिलते ही चले जाता है। उसका कारण क्या है? देखिए भाई, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान ने अगर दुख दे दिया तो अब थोड़ा सुख भी देना चाहिए, और भगवान ने अगर सुख दे दिया है तो कभी कोई व्यक्ति नहीं कहता कि थोड़ा दुख भी मिलना चाहिए। पर ये हमारे कर्मों के अनुसार है। अच्छा, कोई डॉक्टर कभी किसी मरीज को जहर लिखता है क्या? दवाई का लिखता हो कि भाई ये जहर है और आपको खाना है? कभी किसी डॉक्टर ने लिखा किसी मरीज को? जब मरीज परेशान हो गया, हद से ज्यादा परेशान हो गया, दवाई खा खा कर, इंजेक्शन लगा लगा कर, गोलियां ले लेकर पड़ा जब हर तरह से हार गया, तो कभी किसी डॉक्टर ने ये कहा कि अब ये जहर लिख देता हूं और खा लेना? पीछा छुड़ाने के लिए कभी कोई डॉक्टर लिखा हो कि अब ये जहर लिख दिया गया है और आप खा लीजिए? नहीं। डॉक्टर कभी नहीं लिखेगा कि मैंने जहर लिखा है और आपको खाना है, मैंने जहर लिख दिया है और आपको खाना है। ये डॉक्टर नहीं लिखेगा। उसी तरह परमात्मा जैसे मरीज कितना भी बीमार पड़ा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो, आईसीयू में पड़ा हुआ हो, बहुत तड़प रहा हो, बहुत भुगत रहा हो, तो भी डॉक्टर उसकी दवाई में जहर नहीं लिखता। उसी तरह परमात्मा किसी के भाग्य में बुरा नहीं लिखता।
परमात्मा कभी आपके लिए बुरा नहीं लिखेगा। परमात्मा कभी आपके लिए जहर नहीं लिखेगा। ना तो परमात्मा बुरा लिखेगा ना जहर लिखेगा। जैसे डॉक्टर भले कितना भी बीमार है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, भले वो तड़प रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर उसके लिए ये नहीं लिखा जाएगा, डॉक्टर कभी उसके लिए जहर नहीं लिखेगा। उसी तरह हमारा परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा नहीं लिखता। हमारा परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा सोचता भी नहीं। बस ये जरूर है कि हमारा कर्म हमको बुरा भोगने के लिए आतुर कर देता है। हमारा कर्म, उसने नहीं लिखा बुरा, पर हमको भोगना है। उसने बुरा नहीं लिखा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, देवाधिदेव महादेव। जब अपने ससुर को बकरे का मुख लगा सकते हैं, अपने पुत्र को जब हाथी का चेहरा लगा सकते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव, संपूर्ण आनंद देने वाला प्रथम डॉक्टर है। वो पहला, कोई दूसरा नहीं, प्रथम। एक डॉक्टर जब अपने मरीज को जहर नहीं लिख सकता, तो वो परमात्मा भी अपने भक्त को, परमात्मा कभी अपने को या संसार के किसी मानव को परमात्मा जब जन्म देता है तो उसको दुख नहीं लिखता, उसको दुख नहीं लिखा। उसने बस इतना जरूर लिखा कि मृत्यु लोक में जाओगे तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। फिर कहूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार में अगर जन्म लिया है तो कर्म का भोग भोगना। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे चलो हमारे साथ, और एक गांव में अपने को चलकर रहना है। और दुख क्यों मिल रहा है? सुखी व्यक्ति को सुख ही क्यों मिल रहा है, दुखी व्यक्ति को दुख ही क्यों मिल रहा है, उसका कारण समझना। और शंकर पार्वती को लेकर गए, गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों ने पूछा कहां से आए हो भाई? शंकर भगवान बोले बस पास के 7 गांव छोड़कर आए हैं और अब हमने वो गांव छोड़ दिया है, अब इसी गांव में रहेंगे। अच्छा, कहाँ रहोगे? ये हमारा झोपड़ा पड़ा है, इसमें रह लीजिए। हाँ भैया। शंकर पार्वती उसमें रहने के लिए गए। पार्वती जी बोली खाएंगे क्या? शंकर भगवान बोले मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ, तू जब तक भोजन बनाने की व्यवस्था कर ले। मैं भोजन लेकर आता हूं, तू भोजन बनाने की तैयारी कर। पार्वती जी बोली ठीक है। और माता पार्वती जब अंदर गई तो अंदर जाकर देखा कि वो चूल्हा जो होता था ना पुराने समय का, मट्टी का चूल्हा, तो पार्वती जी ने कहा चूल्हा तो है ही नहीं, रोटी काय में बनाएंगे, सब्जी काय में पकाएंगे, भोजन कैसे बनाएंगे? पार्वती जी गई और जाकर उन्होंने कुछ ईंट ढूंढी। ईंटें जो दीवार में चुनाई जाती हैं, वो ईंट ढूंढी गई। अब पार्वती जी बहुत सारी जगह गई पर वो ईंट नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद पार्वती जी एक झोपड़े के पास गई। वो झोपड़ा झरझर हो रहा था, वो झोपड़ा टूट सा रहा था, बड़ा कमजोर हो चुका था। पार्वती जी ने वहां से एक ईंट उठाई, 2 ईंट उठाई, 3 ईंट उठाई और उठाकर 4-5 ईंट पार्वती जी लेकर आई और आकर उन्होंने चूल्हा बना लिया। शंकर भगवान आए सामग्री लेकर और सूखा सामान लेकर। शंकर भगवान ने आकर कहा ले पार्वती भोजन बनाओ, तैयारी करो। चूल्हा बनाया। पार्वती कहे हाँ, ईंटें कहां से लेकर आई हो? पार्वती जी ने कहा वो एक मकान था ना, वो झरझर हो रहा था। एक मकान जो था ना वो टूट रहा था। एक मकान बड़ा कमजोर सा हो गया था, वो कुटिया, वो झोपड़ा, वो एकदम जर्जर सा हो गया था। उसकी ईंटें निकल रही थी, तो मैंने सोचा 4-6 ईंट इसी में से निकाल कर ले जाऊं। दूसरे के मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने चूल्हा बना दिया। शंकर भगवान बोले पार्वती गजब करा तुमने। Continue to talk about medicine. Just imagine you enter a hospital, a polyclinic in 20 minutes. इतने सारे गांव में मकान है, एक से बढ़कर एक बने हुए हैं, और कहीं से ईंट लेकर आना था तुमको, और कहीं से ईंट लेकर आ जाते, फिर यहीं की ईंट क्यों लाने की जरूरत? कि बेचारा का मकान तो वैसे ही जर्जर हो रहा है,
वैसे व्यक्ति का मकान जर्जर हो रहा है, वैसे ही टूट रहा है, वैसे वो मकान इतना झर्रा रहा है, और तुम ऊपर से उसमें जो ईंट लेकर आ गई उसके यहाँ की। अरे पार्वती, अगर लाना था तो किसी अच्छे मकान के लिए करा जाती। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, मैंने सारे मकानों में जाकर देखा, सारे मकान इतने बढ़िया बढ़िया थे कि उनकी ईंट निकालने का मेरा मन नहीं करा। फिर मैंने सब दूर घूमने के बाद जब एक जगह पर जाकर देखा तो एक मकान झर्रा रहा था, एक मकान बेकार टूट सा रहा था। उस मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने लगा दिया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख क्यों मिलता रहता है और सुखी व्यक्ति को सुख ही सुख क्यों मिलता रहता है। जैसे पार्वती, तुम अच्छा मकान देखा तो तुम उसकी ईंट निकाल कर नहीं लाई, तुमने अच्छा भवन देखा तो तुमने उसकी ईंट नहीं निकाली, पर जो मकान झरझरा सा हो गया था, जो मकान टूटा सा हो गया था, जो मकान की ईंटें झर रही थी, जिस मकान की ईंटें नीचे गिर रही थी, तुमने वहीं की ईंट निकाली। पार्वती जी, शंकर जी कहते हैं, बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जिसने इस मकान को सवार लिया, जिसने इस मन को सवार लिया, पार्वती जी, जिसने इस मन को सुधार लिया, भगवत भजन से, स्मरण से, शिव कथा से, राम कथा से, कृष्ण कथा से, भगवान की भक्ति से, जिसने इस महल को, इस मकान को, इस भवन को संभाल लिया होता है, फिर उसको दुख नहीं मिल पाता है। पर जो मकान झरझरा सा हो जाता है, जिसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब जिसके भीतर बराती चली जाती है, बस उसी की ईंट निकलती चली जाए, बस उसी की ईंट निकल रही है। दुख क्यों मिल रहा है? दुख मिलने का कारण क्या है? क्यों तकलीफें मिलती है? उसका कारण क्या है? हम मृत्यु लोक में जन्म तो ले लिए, हम पृथ्वी पर आ तो गए, पर इस पृथ्वी पर आने के बाद हमारा जो कर्म है, हम उस कर्म से वंचित हैं, हम उस कर्म से वंचित हैं। किसी एक व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, आप मुझे ये बताइए कि ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये संत अपने तन पर इतनी भभूति रमाते हैं, इतना भस्म लपेटते हैं, तो आखिर क्यों लपेटते हैं? उसका कारण क्या है? उस भस्म को लपेटने का कारण क्या हो सकता है? उस भस्म को शरीर पे लगाने का कारण क्या हो सकता है? शंकर की कथा करे, गुरु कहते हैं, लिंग पुराण कहती है, भगवान का भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, सत्संग करने वाला, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने तन पर जो भस्म रमाता है, वो केवल ऐसे ही नहीं रमाता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये शंकर के शिवलिंग का ही प्रतिबिंब है। और भस्म लगाकर देखिए, भस्म रमाकर पूरे शरीर पर, ये उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जो शिव बसा हुआ है, उस शंकर को भस्म का लेपन करता है। भस्म का ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये काय के लिए दिया है? केवल स्मरण करने के लिए। एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। क्यों संत कहते हैं कि कथा में जाकर बैठो? क्यों कहते हैं कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, अपना मोबाइल
लेकर उस कथा का स्मरण करो। क्यों कहा जाता है कि चैनल के सामने बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो? क्यों कहते हैं कि कथा को सुनो? उसका कारण क्या होता है? 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में तुम जितनी देर का सत्संग करते हो उतनी देर तक जो भगवान की चर्चा होती जाती है, भगवान का स्मरण होता चले जाता है, भगवत नाम का जाप होते चले जाता है, उतना जितने शब्द सत्संग में निकलते चले जाते हैं, स्मरण में निकलते जाते हैं, जितने शब्द निकलते चले जाते हैं उतने ही हमारे ये रोम चित्रों में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब इकट्ठा होते चले जाता है, एकत्रित होते चले जाता है। महाराज केवल स्मरण मात्र से शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल एक मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल एक मंत्र का जाप कर लेना और शंकर का अनुमोदन कर लेना, शरीर के एक एक रोम छिद्र को भगवान की भक्ति में संजो देता है, भगवान की भक्ति में डुबो देता है। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। सब गाइए, जितने टीवी के सामने बैठे दोनों हाथों से ताली से बजाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़े हाथ
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर के मंत्र का मात्र स्मरण कर लेने पर सुख का एक भान उत्पन्न हो जाता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, ये जो रोम छिद्र भगवान ने जो दिए हैं, ये केवल स्मरण के लिए दिया, केवल स्मरण के लिए। शिव कथा कहती है देव ऋषि नारद जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रथम कथा में कहा, और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान शंकर के द्वार पर जाते हैं, शंकर के द्वार पर गए, उनको जो रुद्राक्ष की माला मिलती है, उस रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक कर भगवान विष्णु के यहाँ चले जाते हैं। देखिएगा जरा, और ये रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने दिया है, जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने देव ऋषि नारद को पहनाया है, वो रुद्राक्ष साधारण नहीं हो सकता। कोई साधारण सा रुद्राक्ष नहीं है। शिव जी के शरीर पर शंकर भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण का जो रस तत्व है, एक मस्तक पर भस्म का तिलक, मुख में पंचाक्षर मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र, या श्री शिव का मंत्र, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। ये 3 त्रिवेणी के संगम है, ये 3 त्रिवेणी के संगम है। एक मस्तक पर त्रिपुंड हो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम हो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। अगर आप शिव के उपासक हो तो रुद्राक्ष धारण कर लो, मना नहीं। कई लोग कहते हैं क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? शिव महापुराण की कथा में वेदेश्वर संहिता के अंतर्गत तो वर्णन किया गया कि रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है। शिव महापुराण के अनुसार 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया है, और कौन सा रुद्राक्ष किसको कब धारण करना है उस तक का महत्व शिव महापुराण के अंतर्गत है। कितना छोटे से छोटे रुद्राक्ष से लेकर कितना बड़े से बड़ा रुद्राक्ष होता है उस तक का वर्णन है महाराज। और उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उस रुद्राक्ष को धारण कैसे करा जाता है, उस रुद्राक्ष को पहना कैसे जाता है, उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी देव ऋषि नारद के मुख से जब निकल गया अपशब्द शिव के लिए,
कि मैंने काम को जीता है, और उस काम को जिसको शिव नहीं जीत पाए, जिसको शंकर नहीं जीता। जिसको देव अधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उसको मैंने जीता है। जब ये शब्द सुने, ये शब्दों का जब स्मरण भगवान विष्णु के सामने हुआ, तो भगवान विष्णु को दुख बड़ा हुआ, बहुत दुख हुआ। तीन पाप कर्म ऐसे हैं जिनका कभी प्रायश्चित नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। तीन पाप, शिव महापुराण में लिखा है, तीन पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। इन तीन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इन तीन पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। पहला कहा शंकर की निंदा, ये पहला पाप है, शिव की निंदा कर। और जिसने शंकर की निंदा कर दी, ये पाप एक ऐसा हो गया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। तुम चाहे एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे द्वादशी कर लो, चाहे संक्रांति कर लो, चाहे तुम दान कर लो, चाहे तुम पुण्य कर लो, चाहे तुम सत्कर्म कर लो, चाहे तुम अक्षय तृतीया कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े शिवरात्रि कर लो, तुम 1000 बार शंकर का स्नान करा दो, पूजन कर दो, पाठ कर दो, अर्चना कर दो, पर यदि तुमने शिव की निंदा करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। करोड़ों का भले तुम दान कर लो, पर शिव की निंदा अगर करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। दूसरा, शंकर के उपासक, शंकर के भगत, शंकर की आराधना करने वाले की निंदा, ये भी शिव को प्रिय नहीं, ये भी शंकर को प्रिय। दूसरा पाप ऐसा है, इसका भी कोई प्रायश्चित नहीं। शिव का अगर कोई भगत है, शंकर का यदि कोई अनुमोदन करने वाला है, शंकर का कोई स्मरण करने वाला है, शंकर के नाम में अगर कोई डूबने वाला है, शिव की भक्ति को अगर कोई धारण करने वाला है, शंकर के स्मरण में अगर कोई डूबा हुआ है, शंकर के अनुमोदन में कोई डूबा हुआ है, और उसकी अगर कोई निंदा करे तो भी उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप हजारों दान कर लो, हजारों पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, तुमसे मर्जी पड़े उतना तुम पुण्य कर लो, तो भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और तीसरा, शंकर के लिए धन एकाग्रित कर कर अपने ऊपर खर्च करने वाला भी, उसका कोई प्रायश्चित नहीं। शिव के नाम से, शंकर के अनुमोदन से, शंकर के स्मरण से धन को एकाग्रित कर लिया, शंकर के नाम से धन को इकट्ठा कर लिया, और उस धन को अपने परिवार पर खर्च कर रहे हो, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका पाप कर्म का भोग मनुष्य को कई जन्म लेकर भोग नहीं पड़ता, कई जन्म लेकर, ना जाने कितने कितने जन्म लेकर मनुष्य भोगता है, वो भोगेगा। देवऋषि नारद ने निंदा कर दी, किसकी करी है? शंकर की। एक निवेदन आप सबसे रहा है जीवन में, शिव महापुराण के अंतर्गत बार बार आपसे निवेदन करते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना मत जाओ, आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शंकर का अनुमोदन नहीं करना मत करो, पर शिव की या शंकर के कोई भगत की या शिव मंदिर की कभी निंदा ना करें, कभी निंदा ना करें। कोई कह रहा था अभी 2 दिन जब बीच में कथा नहीं आई ना, तो उज्जैन से किसी का फोन था, तो वो कह रहे थे, कोई कालू भाई, तो कहे गुरुजी, पहले मंदिरों में इतना गंदा पड़ा रहता था, मंदिरों में कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं कुछ इतना पड़ा रहता था, पर जब से शंकर की कथा लोग सुनने लगे और शंकर को लोग जानने लगे, भले हम उज्जैनी में रहते महाराज जी, पर जब से शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जब से शंकर की कथा को जान रहे हैं, तब से शंकर की कथा सुनने के साथ में एक चीज देखने को मिली है कि मंदिर में लोग सफाई बहुत रखने लगे।
मंदिर में लोग साफ सफाई बहुत रखते महाराज, और यही शिव की कृपा है। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जाओ जल हो चढ़ाओ, नहीं हो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं हो किसी मंदिर में आप जा रहे हो तो किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, वो भी नहीं है 3 बार ताली बजा दो, इतना भी ना बने तो बम बम भोलेनाथ बोल दो, इतना भी ना बने शंकर का मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर थोड़ी सी झाड़ू, थोड़ा सा पोछा, थोड़ा सा सफाई कर जाओ, ये भी शिव की आराधना ही है, ये भी शंकर की आराधना। महाराज देव ऋषि नारद के भीतर जो अहम समाया हुआ था, उन्होंने रुद्राक्ष को फेंक दिया, और रुद्राक्ष को फेंका, भगवान विष्णु के यहाँ जाकर निंदा कर दी, निंदा करी, भगवान विष्णु के यहाँ से निंदा कर जब गए, शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था और नारद जी को बंदर का मुख लग गया। जब भगवान विष्णु को कह दिया कि आपने मुझे बंदर का मुख लगाया है, आप पृथ्वी पर जाकर जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, सब कुछ करा भगवान ने, आखिरी में नारद के भीतर का जो अहंकार था, कामदेव को जीतने के प्रति जो अहम भरा हुआ था, वो नारद का अहंकार चला गया। और नारद जी से पूछते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान के बल पर मैं भगवान शंकर की आराधना करूं। तो शिव जी का सबसे पहला शब्द था कि सबसे पहले तुम गले में रुद्राक्ष की माला धारण करो। सबसे पहला शब्द था भगवान विष्णु का। और बड़ी प्रसन्नता की बात है साहब, जब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव किया गया, सभी को रुद्राक्ष वितरण किए गए, कई लोगों ने फोन कर कहा, गुरुदेव ऐसी कृपा रही कि घर में रुद्राक्ष रखा हुआ था तो रोग से हम बचे रहे, इस कोरोना महामारी में हम थोड़े सचेत रहे, बचे रहे। और आप सबसे निवेदन है, प्रयास करो, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट घर के सभी सदस्य एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बैठकर भगवान शंकर का अनुमोदन करो। आप नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते, पंचाक्षर मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उच्चारण कर लो। ये भी नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो भीतर से गौरी शंकर का स्मरण कर लो, और करो। भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। महाराज वो स्मरण जरूर, घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए।
राम अवतार लिया रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया रावण को मार दिया। वो रावण मारन वाले की, वो रावण मारने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो। अवतार लिया कंसा को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया। हर हर महादेव। भगवान शंकर का नाम स्मरण कैसे भी हो, किसी रूप में भी हो, और शिव का स्मरण होना चाहिए किसी रूप में भी। भगवान विष्णु कह रहे हैं देव ऋषि नारद से, गलती है नारद आपकी। नारद, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आपने शंकर की निंदा करी है। दूसरी गलती यह है कि आपने रुद्राक्ष का अपमान किया। कई माताएं कहती हैं गुरुजी, हमने तो सुना है कि स्त्रियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं। कहाँ लिखा है? कौन सी जगह लिखा है कि नारी स्त्री रुद्राक्ष नहीं पहन सकती? लिखा कहाँ है? अरे भाई, जन्म से लेकर मरे तक रुद्राक्ष अगर गले में पड़ा है तो शंकर की कृपा दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। उलझोगे नहीं कभी संसार में कहीं। चलो अच्छा, एक भाव लिखकर रख लीजिए। आपके घर में बच्चे का जन्म हो जाए, वो 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल का, उसके बाद उसके गले में रुद्राक्ष पहना तो जीवन पर्यंत के लिए, और उसकी पत्रिका कैसी भी हो, भले उसकी पत्रिका में मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कहीं ढैया लग रहा है, कहीं 7.5 लग रहा है, कहीं राहु बकरी हो रहा है, कहीं केतु बकरी हो रहा है, कहीं कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही, उसकी राशि में, उसकी पत्रिका में, उसके ग्रह में, उसके भाग्य में कितना भी दुख लिखा हो, एक रुद्राक्ष पटक दो उसके गले में। जीवन में शंकर की दृष्टि उस पर पड़ी रहेगी तो यह पक्का है कि उसको दुख का भान नहीं होगा, दुख का भान नहीं होगा।
ढूंढ लेते हैं, कैसा भी केस हो। अगर किसी ने हरकत करी है, किसी ने कोई गलत काम करा है, किसी ने कोई बेकार काम करा है और उसकी अगर रिपोर्ट हुई है तो वो केस पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव आदिदेव महादेव भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ये भक्त ढूंढ लेते हैं। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई, एक बार अगर रिपोर्ट
ये मौका मिल रहा है श्रवण करने का, ये मौका मिल रहा है आनंद पाने का। और इन सारे अखबार वालों को और जितने मीडिया वाले, इन सबको साधुवाद है मेरी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज अपने अपने क्षेत्र में कथा सुनो, श्रवण करो और अपने जीवन में उतारो, श्रवण करो और अपने जीवन में आनंद पाओ। महाराज एक चक्षु नरियल हो और वो एक चक्षु नरियल जिसके एक नेत्र हो, और वो नरियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ, और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमा कर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। ये उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये एक चक्षु जो नरियल होता है, इस एक चक्षु नरियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है, तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है, तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं है। इस एक चक्षु में देवर्षि नारद आपने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती करी? हाँ। क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नारद जी आपने ये करी कि पहले तो शंकर की निंदा कर दी। ओहो। देवर्षि नारद बोले इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान विष्णु बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने सम्मान नहीं करा, सम्मान तो करा, पर अहंकार इतना समाया हुआ था, अभिमान इतना समाया हुआ था कि सम्मान आपको सहन नहीं हुआ। सम्मान सहन नहीं हुआ। नारद भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि। और भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम का स्मरण, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत स्मरण में डूबे। आज जमशेदपुर में बैठकर सिन्हा परिवार अगर कथा का रसास्वादन करा रहा है, पूरा सिन्हा परिवार, फिर कहूंगा एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी नहीं, उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर बड़ा बड़ा पत्थर से खुदा हुआ लिखा है कि शंकर की शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी नहीं। ना जाने कितनों को, और आप जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस कथा को अपने हृदय में उतार रहे हो, ना जाने कितनी पीढ़ी को तार रहे हो। ये कृपा है, ये करुणा है उस विश्वनाथ की। करुणा नारद तुमने गलती तो करी है। नारद बोले इसलिए शायद आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान बोले मैंने तो सम्मान दिया था, पर अहंकार इतना बड़ा था कि सम्मान दिखे कहां। भक्ति हो तो भगवान दिखे। पहले रेलवे स्टेशन जाते थे ना, तो स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी थी, आप लोगों ने देखी होगी जितने लोग कथा सुन रहे हो। स्टेशन पे पहले, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर वजन तोलने की मशीन लगी होती थी। उस पे चढ़ो, 5 रुपया 1 रुपया जो कलदार होता था वो उसके अंदर डालो तो एक स्लिप निकल के आती थी, इतना बड़ा कल्ली सी एक टिकट जैसी स्लिप आती थी, उसमें लिखा रहता था 55 किलो।
60 किलो, जो जितने किलो का होगा उतने किलो का निकली। पर कोई समझदारी करे और उसमें कलदार की जगह 1 का कलदार, 5 का कलदार, 2 रुपया की जगह उसमें 500 का नोट डाले तो स्लिप आएगी क्या? अरे बोलो तो रे, आएगी क्या? जितने बैठे हो टीवी के सामने, स्टेशन पर तुम वजन तुलवा रहे हो, पहले एक मशीन लगी होती थी, उस मशीन पे चढ़ो और एक कलदार उसमें डालो, डाला तो उसमें से निकाल, जितने किलो के तुम होगे उतना किलो लिखा आ जाएगा। 60 किलो, 50 किलो, 55 किलो, 30 किलो, 40 किलो, जितने कितने। तो अब तुम एक प्रयास करना कि उसमें 1 रुपए की जगह 5 रुपए की जगह
गलती क्या है? भगवान विष्णु बोले सबसे बड़ी गलती तो निंदा। आप सबसे भी निवेदन है, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, करबद्ध निवेदन है, प्रयास करना शंकर की कभी निंदा ना करना, या शंकर का कोई भगत हो, शिव का कोई उपासक हो, शंकर का कोई अनुमोदन करने वाला हो, शिव स्मरण करने वाला हो, शंकर का स्मरण कराने वाला हो, उसकी भी कभी निंदा ना करना। करबद्ध निवेदन। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि नारद जी आपने निंदा कर। पहले के समय में 7-8 दिन तक जब बुखार नहीं उतरता था, आजकल तो ये कोरोना जैसा क्रम हो गया कि कोरोना का बुखार भी बहुत दिन तक चलता रहता है? पर पहले के समय में जब 7-8 दिन तक बुखार नहीं उतरता था ना, तो डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर से जाकर कहते थे, डॉक्टर से जाकर निवेदन करते थे, साहब देखना जरा, 8 दिन हो गए बुखार नहीं उतर रहा, देखो जरा 8 दिन हो गए। फिर डॉक्टर साहब एक दवाई देते थे, 4-5 गोली, 5, और एक पुड़िया में सब बांध बुंदा के दे देते थे हॉस्पिटल में से। और पहले की बात बता रहे, गोली खा लेना, रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के सो जाना और पसीना निकल जाना चाहिए। पसीना निकल जाएगा, बुखार अरे बोलो तो जम के उतर जाएगा। पहले की बात है। आज के जमाने में अगर बुखारों करा जाए तो भैया कोरोना की जांच जरूर करा लेना, ये तुम तो पुरानी बात बता रहे हैं। ठीक है, मैसेज में कहीं लिखा हुआ था, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर है? बस पत्नी और पति के क्रोध में, गुस्से में क्या अंतर है? तो उसमें लिखा था, पति का क्रोध पुराने बुखार जैसा होता था कि खुद पर आ गया, खुद ही भुगत लो और अकेले में पड़े रहो और तपते रहो। और पत्नी का क्रोध, तो का पत्नी का क्रोध आज के कोरोना जैसे बुखार जैसा है, जिसके भी संपर्क में आता है उस पर उंडेल जाता है। दोनों में अंतर है, पति का क्रोध और पत्नी के क्रोध में अंतर। तो ये पुरानी बात है। 7-8 दिन तक बुखार नहीं उतर रहा है, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने दवाई दे दी लिख के, गोली जाओ काउंटर पे से ले लो, सरकारी हॉस्पिटल काउंटर पे से गोली ले ली, अब गोली में से गोली खा लेना, ओढ़ कर सो जाना, पसीना निकल जाने देना, हवा में मत जाना, पसीना निकल जाएगा, बुखार चला जाएगा। ठीक है साहब। और मान लो गोली खा हवा में चले गया तो बुखार उतरेगा नहीं, और बढ़ जाएगा। बस भगवान विष्णु भी नारद जी को ये कह रहे, भगवान विष्णु भी नारद को यही कह रहे कि इस अहंकार को निकल जाने दे। तो वो निकलेगा कैसे? पसीना कैसे निकलेगा, अहंकार कैसे निकलेगा? तो भगवान विष्णु सबसे सुंदर तरीका बता रहे हैं, भगवान का जितना भजन करोगे, ये अहंकार अर्थात जितनी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के रजाई को, कम्बल को, चादर को ओढ़ कर सोगे, उतनी जल्दी अहंकार का पसीना निकल जाएगा। अहंकार का पसीना निकला, बुखार गया, बुखार गया मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब तुमने गोली तो खाई और हवा में चले गए, मतलब भजन तो करा, भजन तो करा और लोगों को दिखा कर करा, तो फिर अहंकार उतरेगा क्या, पसीना निकलेगा क्या? नहीं।
शिव पुराण कह रही है, नारद तुम्हारे भीतर का जब अहंकार चला जाएगा तब तुम्हें स्वयं भगवान का दीदार हो जाएगा। बस गलती तुम्हारी है कि तुमने एक तो निंदा कर दी, दूसरा तुमने रुद्राक्ष का अपमान कर दिया। ये गलती तुम्हारी है। इन गलती से तुम संवर नहीं पा रहे, इन गलती से तुम सुधर नहीं पा रहे, इस गलती से तुम निकल नहीं पा रहे। नारद जी बोले, प्रभु आप बताओ क्या करना। भगवान बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले तो रुद्राक्ष की माला पहन लो। देव ऋषि नारद मन में सोचे कि अभी हाल छोड़कर आया था और फिर रुद्राक्ष की माला वापिस पहन लो, ये कहाँ का तरीका है। फिर याद रखना बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान देना महाराज, जिस चीज का अहंकार होता है सबसे पहले वही छूट जाती है। नारद जी जिस माला का अपमान करे थे, नारद जी को वही माला वापिस पहनना पड़ा, वही माला नारद वापिस पहन, वही माला। ठीक है, तो नारद जी बोले, नारद जी के मुख से शब्द निकला। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु अब जो माला मैंने फेंकी थी, जो माला मेरी गिर गई थी, जो मैं शंकर जी के दरवाजे पर फेंक कर आया था, जिस माला को महाराज, जिस माला को मैंने फेंका था, वो माला जो गिरी थी, वो माला प्रभु उसको तो नंदी ने उठा लिया और नंदी ने उठाकर उस माला को शंकर जी को दे दिया। अब वो माला तो मुझे मिलने वाली नहीं है, तो करा क्या जाए। जो माला हमें मिली उसका हमने सम्मान नहीं करा, हमने उसका सम्मान नहीं कर पाए, हम उसका आदर नहीं कर पा रहे, हम उसका सत्कार नहीं कर पाए। वो माला जो गिरी, फिर भगवान कहते हैं, नारद एक काम करो, तुम जाओ बेल पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड अखंड भगवान शंकर के नाम का स्मरण करिए, अखंड करिए। तुम जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना और शिव जी के नाम का स्मरण करना। ठीक है, नारद जी गए। सबसे पहले नारद चंद्रभागा नदी के तट पर जाते हैं और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शिव का स्मरण करते हैं। वहां एक बेलपत्री के वृक्ष को ढूंढते हैं। बेलपत्री के वृक्ष, चंद्रभागा नदी के तट पर केवल देवर्षि नारद अकेले ने तप साधना नहीं करी है। चंद्रभागा नदी के तट पर भारत की भूमि के कई साधु, कई तपस्वी, कई संत, स्वयं रामानुजाचार्य जी महाराज, स्वयं श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज चंद्रभागा